तो कैसा है बच्चा पार्टी। देखिए कई बच्चों के सीयूटी के एग्ज़ाम अभी होने वाले होंगे, तो देखिए एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। एंड कई बच्चों के सीयूटी के एग्ज़ाम हो चुके होंगे, तो आप दोनों से मैं 2 से ढाई मिनट ही लूँगा और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बता के जाऊँगा जो आपकी बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा देखिए, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ, किसी और वीडियो का फेस लगा रहा हूँ। तो लिपसिंग को मैच ना करते हो आप, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको बस पूरा ध्यान से सुनिएगा एंड सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपका अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक्चुअल काम तो अब जाके शुरू होगा अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो ये अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी आपके साथ क्या क्या होने वाला है आगे। तो जैसे आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे देंगे, लगभग हम यही मान के चल रहे हैं कि 5 जून तक आपका क्या होगा, एंड सीयूटी का एग्ज़ाम होगा। एंड लास्ट ऑफ जून मंथ में क्या होगा, आपकी टेंटेटिव आंसर की जाएगी जिसके बेसिस पे बच्चे चैलेंजेस करेंगे। 1 हफ्ते तक विंडो ओपन रहेगी। कुछ बच्चे अपने क्या नाम है आंसर करेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। पेमेंट दे, इसके लिए लगभग 200 रुपीज़ लगते हैं पर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपने सही करा है, वो सही है, लेकिन जो एनटीए ने आंसर कीज़ दी है उसमें वो गलत है, तो वो ठीक हो जाएगा और ठीक करवा लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपये का 200 रुपये एनटीए को पेमेंट करना होता है। एंड देन वो क्या करें, रीचेक करके वो करेक्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कहेगा कि भैया मेरे पास पैसे की बहुत दिक्कत है, तो देखिए आप भगवान भरोसे बैठिए, कोई ना कोई बच्चा ज़रूर उस क्वेश्चन को ठीक कराएगा। एंड जैसे ही उस क्वेश्चन को ठीक कराएगा तो ओवरऑल वो जितने भी बच्चों का क्वेश्चन गलत है, एक बार अगर कोई एक बच्चा भी ठीक कराता है तो वो सारे बच्चे का ठीक हो जाता है। और जिसके पास पैसे की उतनी कैपेबिलिटी है वो इस उम्मीद में ना बैठे कि कोई और ठीक कराएगा, मेरे 200 रुपये बच जाएंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप अपनी तरफ से चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि एक एक मार्क्स से आपका एडमिशन रह जाएगा। चलिए, इसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, देन उसके बाद एक ओरिजिनल आंसर की आती है एंड उसके बेसिस पे आपका क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने में लगभग हम ये बोल सके कि 10 से लेकर 15 जुलाई या 20 जुलाई तक आपका जा सकता है। पहले 20 जुलाई तक गया था, इस बार उम्मीद ये है कि सारा 20 जुलाई से प्रोसेस पहले हो जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, देखिए एनटीए से फिर आपका काम खत्म हो जाता है। अब एनटीए की वेबसाइट से भी कोई लेना देना नहीं है, एनटीए से भी कोई लेना देना नहीं है। एनटीए ने आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया है एंड उस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड को लेके आप ये समझ लीजिए कि वो एक तरीके का सर्टिफिकेट है। आपको अलग अलग कॉलेज में घूमना है और वो सर्टिफिकेट दिखाना है कि सर ये है मेरा सर्टिफिकेट, इसके बेसिस पे क्या आप मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं। ये जस्ट ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, ये प्रोसेस ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा किसी 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहता है, DU BHU JM सब में वो अप्लाई करना चाहता है ताकि वो किसी एक ना एक में एडमिशन ले सके। तो देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फिर क्या करेगी, सबका अपना अपना फॉर्म ओपन होगा, सबकी अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट होगी। आपको हर एक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर मान लीजिए आप 10 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर उन 10 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को पहले चेक करना होगा टाइम टू टाइम कि क्या यूनिवर्सिटी ने अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो उसके अपडेट के लिए आप इस चैनल से कनेक्टेड रह सकते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्या करना होगा कि अब मान लीजिए आप 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर एक 10 यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म ओपन होगा एंड सब में आपको अप्लाई करना होगा। सबकी फ़ीस पेमेंट करनी होगी। हर एक की फ़ीस क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे कि ड्यू की 100 रुपीज़ है, BHU की 100 रुपीज़ है। किसी बच्चे को जैसे कि जामिया हो, चाहे आपका BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो जो कि दिल्ली में है, अगर उसको हर एक 3 कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो हर एक कोर्स के लिए अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी 3 अलग बार फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके बाद सबको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, कि देखते रहना पड़ेगा कि सबकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बाद सबमिट कर देना है। फिर वेट करना है कि जैसे आपका रिजल्ट आएगा, फेज़ 1 की कट ऑफ आएगी, फेज़ 2 की कट ऑफ आएगी, और उसमें आपको चेक करते रहना होगा कि पोर्टल क्या मेरे को कोई कॉलेज मिला। जैसे आपको कॉलेज मिल जाएगा फिर आपको कॉलेज सीट को एक्सेप्ट करना होगा। सीट को एक्सेप्ट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। और मान लीजिए किसी बच्चे को एक साथ 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो उसको तो जो पसंदीदा होगी उसमें जाके वो एक्सेप्ट कर लेगा। और मान लीजिए किसी बच्चे को अभी फर्स्ट राउंड में एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मिल गई, सेकंड राउंड में और अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो फर्स्ट वाली सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पहले तो उसको। किसी और यूनिवर्सिटी मान लीजिए उसने करके रख ली और सेकंड टाइम पे मान लीजिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी उसको मिली है तो उसकी सीट एक्सेप्ट करेगा, वहाँ फ़ी पेमेंट करेगा और यहाँ से एडमिशन कैंसिल कराने के लिए फिर वो यहाँ पे फॉर्म फिल करेगा। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। फॉर्म फिल करेगा, फ़ीस रिफ़ंड का फॉर्म फिल करेगा कि इस यूनिवर्सिटी से मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाए, एडमिशन कैंसिल हो जाए, फ़ीस रिफ़ंड आ जाए। और इधर उसको फ़ीस और फॉर्म ये सारी चीज़ें पहले ही अप्लाई कर देनी होगी। यानी आपके बैंक में अच्छा खासा पेमेंट होना चाहिए अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस कराने जा रहे हैं।
काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि हर एक यूनिवर्सिटी का और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलता है। जैसे ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, लगभग मैं ये बोलूँ कि 5 अगस्त तक आपका ड्यू BHU की पहली कट ऑफ आ जाएगी। जैसे ही आपकी कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद आपकी सेकेंड कट ऑफ आपकी 10 अगस्त तक आ जाएगी। उसके बाद आप लगभग 15 अगस्त से आप कॉलेज जाना चालू कर देंगे। जैसे ही आप कॉलेज जाएंगे 15 अगस्त तक, तो लगभग हम ये बोले कि आपकी 5 अगस्त तक डी और BHU की पहली कट ऑफ आ जाएगी। जैसे ही आपकी पहली कट ऑफ आ जाएगी, उसमें अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे होंगे। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, कुछ आपको डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं वेबसाइट पर, उनको वेरीफाई करा जाएगा। एंड जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको पहले दिन कॉलेज, या तो आपका 15 अगस्त, जो कि आपका लगभग हम बोले कि 16 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है, और BHU में भी इसी टाइम पे 16 अगस्त से पहली काउंसलिंग होती है। तो जैसे ही आप जाएंगे, उसे ओरिएंटेशन डे कहते हैं। ओरिएंटेशन डे अच्छे से तैयार होकर जाइएगा। वो फर्स्ट डे होता है टू मीट विथ अ फ्रेंड, मीट विथ क्या नाम है, आप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसरों से मिल रहे होते हैं। एंड पेरेंट्स अलाउ होते हैं, तो उस दिन आप पेरेंट्स भी लेके जाइएगा और अच्छे से कॉलेज घूमिएगा। अगर कैंपस है तो कैंपस घूमिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखिएगा। एंड यहाँ से फिर आपका प्रोसेस स्मूथली चल जाता है। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिलता तो वो सेकंड राउंड का वेट करता है, थर्ड राउंड का वेट करता है, फोर्थ राउंड का वेट करता है कट ऑफ आने तक। देखिए, ये था मोटा मोटा प्रोसेस। क्या हर एक यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस अलग है? हाँ, हर एक यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अलग है। मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस एक ही तरीके से आपको समझा दूँ। तो मैं हर एक यूनिवर्सिटी का, या कि स्पेशली हम बात करें ड्यू और BHU का, एक्सप्लेन करूँगा किसी और डिटेल वीडियो में, क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीज़ें बतानी है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ का। तो आई थिंक इस छोटी सी वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपका जो आगे की जर्नी है वो कैसी रहने वाली है। एंड काउंसलिंग प्रोसेस सच में बहुत जटिल होता है। एक बच्चा चाहे तो वो खुद कर सकता है, चाहे तो वो किसी और की मदद ले सकता है। मदद लेते समय ये ज़रूर सोचना है कि अगर आप किसी चीज़ की मदद ले रहे हैं, यानी किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन पे यूट्यूब पे बहुत लोग काउंसलिंग कराते हैं, तो क्या वो सही पर्सन है? अगर कोई ड्यू की काउंसलिंग करा रहा है तो क्या वो एक्चुअल में ड्यू में पढ़ता है? और ड्यू में अगर वो आपको नॉर्थ कैंपस की बात करा रहा है कि नॉर्थ कैंपस ऐसा है या वैसा है, तो क्या एक्चुअल में वो नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहा है? ये सारी चीज़ें, या पढ़ रहा है या पास आउट हो चुका है या नॉर्थ कैंपस के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि काउंसलिंग कराते समय एक अच्छा पर्सन होना ज़रूरी है। किसी रैंडम को आप चूज़ कर लोगे जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो बहुत फेमस है, एट द एंड आपके 3 से 4 साल बहुत बेकार जाएंगे। एंड आप लाइफ में रिग्रेट करोगे कि काश मैंने उस पर्सन की बात ना सुनी होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और बेटर होती। और ध्यान में रखिएगा बेटा, ये जो आप जो भी करने जा रहे हैं, आपकी अंडर ग्रेजुएशन, ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेस है। 12वीं तक जैसे भी था सब ठीक था, अब आपको बहुत वाइसली चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसी डिग्री के करियर पे ही डिपेंड करती है। क्योंकि आपका पूरा का पूरा करियर अब इसी डिग्री के भरोसे, उसी कॉलेज के भरोसे डिपेंड करेगा। आगे मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, बहुत सारी फ्री चीज़ें भी लेने आने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, ताकि जो भी चीज़ लेके आऊँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। कोई भी डाउट हो 24 घंटे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप जाके डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहें एंड टाइम को यूटिलाइज़ करिएगा। कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले पाठों में बताते जाऊँगा। तो ध्यान से बस अपडेटेड रहिएगा कि वीडियो अपलोड हो गई। बाकी जिनका एग्ज़ाम है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जाके एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। ट्राई टू स्कोर हाई। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।